कि धूप में बाप चूल्हे पर माँ जलती है, कि धूप में बाप चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर के कहीं औलाद पलती है। तो चलिए मेरे शेरों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूनिट 3 की, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 3.1। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में निपटाने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एकदम आपको ग्राफिकल विधि के आपको सभी सवाल है ना एकदम गर्दे से उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट फटाफट से। यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। जैसे ही ग्राफ की बात आती है तो बच्चों का सिर दिल दिमाग फटने लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इसको सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, क्वेश्चन है यहाँ पर शानदार कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेलियों की क्या हो रहा था, वही कंपटीशन हो रहा था। उसमें टोटल कितने स्टूडेंट थे, 10 थे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखिए यहां पर करते हैं इसको हल। माना लड़कियों की संख्या क्या है मेरे भाई, x है, तथा लड़कों की संख्या y है। क्या है मेरे बच्चे, y। तो टोटल लड़के लड़की कितने हैं, x प्लस के 10 इक्वल, सॉरी x प्लस के क्या है y है। तो ये कितने हैं, 10 हैं। टोटल कितने हैं मेरे बच्चे, 10। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में लड़की कितनी है भाई, x है, और लड़के कितने हैं, y। लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया भाई, 4 जोड़ दिया। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे फटाफट से, क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर ये समीकरण अपना इस तरीके से बन गया है, और इन दोनों समीकरणों को अपन को क्या करना होगा, यहाँ से ढंग से हल करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं अपन स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये x बराबर 0 रखने पर, किसमें मेरे भाई, समीकरण 1 में। ओके, तो इसमें 0 प्लस वाई, क्या है मेरे भाई, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y बराबर में ये बन जाएगा 10। तो यहाँ पर अपने बिंदु मेरे बच्चे क्या आ गए, बिंदु यहाँ पर आ गए 0,10। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से ये अपने बिंदु आ गए हैं एकदम जानदार शानदार। अब फटाफट से दूसरा बिंदु निकालते हैं। तो इसी समीकरण में मैं y बराबर 0 रखूंगा, किसमें भाई, समीकरण 1 में ही। तो ये बन जाएगा x प्लस के 0 बराबर में ये 10। तो x बराबर आ गया मेरे बच्चे 10। अब इसमें बिंदु अपने हो जाएंगे, बिंदु क्या बन जाएंगे भाई, बिंदु बन जाएंगे यहाँ पर 10,0। ओके, ये 10,0 बन गए हैं, और इनको हमने कर दिया यहाँ पर डिब्बे के अंदर पैक, और इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लो एकदम शानदार। ठीक है, अब दूसरा समीकरण लेते हैं फटाफट से। क्या लेते हैं मेरे बच्चे, दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण लेने के लिए अपन को थोड़ा सा यहाँ पर इसको करना होगा, और यहाँ पर x बराबर 0 इसमें भी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ रखने पर। तो देखिए यहाँ पर 0 बराबर में y प्लस के 4। तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ गई भाई -4। कितनी आ गई, -4। तो फाइनली अपना बिंदु है ना मेरे बच्चे, वो यहाँ पर बना है 0,-4। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे बच्चे
यहाँ पर y बराबर 0 रख देंगे इसी में ही, तो x बराबर 0 प्लस के 4, तो x बराबर ये आ गया 4। तो बिंदु अपने मेरी आर्मी यहाँ पर बनने वाले हैं, कितना बन जाएंगे 4,0। तो अब फटाक से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए मेरे बच्चे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली और दूसरी लाइन मैंने मेरे बच्चे यहाँ पर ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्राफ हमको उसी तरीके का बनाना है जिस तरीके का हमारे सभी स्टूडेंट बनाते हैं, क्योंकि देखिए हम तो इसमें ले लेंगे फटाक से, ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत होगा, वैसा काम हम इसमें करेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं कि ग्राफ को किस तरीके से अपन को निपटाना है। तो मेरे बच्चे ये आ गया एक्स अक्ष, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसको मैनेज करना है, और ये माइनस के एक्स, ये प्लस के वाई, और ये मेरे आर्मी माइनस के वाई, ठीक है। तो देखिए सब में 2-2 का गैप ले लेते हैं। तो 2-2 के गैप के लिए अपन को क्या करना होगा, इसको काटना होगा। तो 2 4 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो ये ले लिया 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर भी 2 4 6 8 ये 10, इधर भी 2 2 ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा गैप, 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8 और ये 10। अब देखिए मेरे बच्चे इसके मान रख देता हूँ मैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर भी 2 4 6 8 और ये ऑलरेडी 10, ये -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 और ये -10। देखिए आपको एकदम एलर्जी इससे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये ग्राफ है ना इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे, तभी तो आप अच्छे तरीके से काट पाओगे। तो देखिए मेरी आर्मी यहाँ पर 0,10, तो 0 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 10। तो इस बिंदु को मैं रखूंगा कि 0 कहाँ होता है इधर, और y में कहाँ होगा यहाँ, तो 0,10 यहाँ पर आ गया ये बिंदु, ठीक है। पहला बिंदु अपन ने खत्म कर दिया। उसके बाद दूसरा, x की वैल्यू 10 कहाँ है बेटा, ये रही, ठीक है। तो ये 10,0, किसी को कोई दिक्कत। अब इसी पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये कर दी दोनों बिंदुओं से मिला करके, ठीक है, कि सर आपने एकदम लाइन तो खींच दी, अब हमारी समझ में भी आना चाहिए। तो बेटा देखिए अभी तक मैंने इन दोनों बिंदुओं को रख करके लाइन ड्रॉ की है। अब आगे चलता हूँ, 0 क्या है x की वैल्यू, और माइनस के y 4 कहाँ है इधर, तो इसको लिखूंगा 0, -4, ठीक है। अब 4x के कहाँ है, ये रहा, तो ये 4,0। अब इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इससे निकाल करके ये कर दिया, ठीक है, मैंने ये कर दिया, और इसको यहाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ। तो देखिए आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये अपना जो बिंदु कट रहा है ना बेटा, वो कहाँ कट रहा है, ये 7 पर। x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, और y की वैल्यू कहाँ है, ये एकदम 3 है, तो y की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है भाई, x बराबर में 7 हैं, और लड़के बेचारे कितने हैं भाई, लड़के y बराबर कितने हैं 3 हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। तो 3 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बेटा, लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और ये फाइनली ग्राफ अपना बन गया है, और सवाल है ना जबरदस्ती जानदार शानदार अपन ने फोड़ दिया है। और अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो यहाँ पर इसको कर रहा हूँ मैं हल, तो क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, किसका भाई, एक पेंसिल का मूल्य, अच्छा कहाँ टच हो रहा है, यहाँ, एक पेंसिल का मूल्य, किसका भाई, पेंसिल का। तो एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या दिया है भाई, कुछ नहीं दिया, तो x रुपये, तथा कलम बाद में दिए, तो तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का
मूल्य कितना है भाई, 22 रुपये है। तो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ इन समीकरणों को सेटिस्फाई करते हैं किस तरीके से, 5x प्लस के 7y इक्वल टू कितना दिया है, 50 रुपीज़, और दूसरा है 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46। तो देखिए मेरी आर्मी, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान आपको देना है कि सर आपने ये समीकरण किस तरीके से बना दिए हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। तो इन दोनों समीकरणों को हम रापची की स्टाइल में यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें भाई पहले समीकरण में मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर यहाँ रख दूंगा y बराबर 0। क्या रख दूंगा, y बराबर 0 रखने पर तो देखिए मेरे बच्चे, ये रख दिया मैंने 0, 5x प्लस के 7 और ये 0 बराबर में ये आ गया 50। तो x बराबर में ये 50 बटे में ये 5, तो x बराबर में आ गया 10। तो बिंदु फाइनली अपने क्या बन जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे 10,0। तो देखिए मेरे बच्चे, अपन इसको कर देते हैं यहाँ पर शानदार जानदार, पेन चेंज कर दो और इसको डिब्बे के अंदर कर दो इन बिंदुओं को बंद, जिससे कि इन बिंदुओं को नज़र नहीं लगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर इसमें 3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं भाई, x बराबर 3 रखने पर तो x बराबर मेरी आर्मी 3 रखूँगा मैं यहाँ पर, तो 5 और ये 3 प्लस के 7y इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा बेटा 5 तिया कितना होता है, 15 प्लस के 7y इक्वल टू ये कितना हो गया 50। तो y बराबर 50, ये 7y बराबर 50 माइनस के कितना हो जाएगा, ये 15। तो यहाँ पर फाइनली अपना कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा y बराबर 35 बटे में 7 और y बराबर में आ गया 7 पंजे 35। तो अब अपन इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में, 7 पंजे 35। तो ये अपना आ गया है यहाँ पर। तो इन बिंदुओं को क्या कर देता हूँ मैं, सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इनको थोड़ा सा, ये बिंदु क्या आ गए भाई, ये आ गए 3,5। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने बिंदु आ गए हैं और इन बिंदुओं को भी मैं इस डिब्बे के अंदर कर देता हूँ बंद। ठीक है, ये कर दिया मैंने बंद और इसको यहाँ से निकाल करके थोड़ा सा मेरे को नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे। तो इनको सिलेक्ट कर देता हूँ थोड़ा मैं ऊपर और इनको रख देता हूँ मैं नीचे ही। ठीक है, ये रख दिए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये 5 है क्योंकि 7 पंजे 35। अब देखिए फटाफट से इसका गर्दा उड़ाते हैं क्वेश्चन का। तो अपन को क्या करना होगा भाई, दूसरे समीकरण का भी उद्धार करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सेटल कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से, थोड़ा सा इधर और इसको निकालूंगा मैं इधर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर x की वैल्यू 8 रख देते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 56 क्योंकि 7 8 56, कितना हो जाएगा 56 प्लस के 5y बराबर में ये हो जाएगा 46। तो 5y बराबर में ये 40 और ये माइनस के 56। तो y बराबर में ये माइनस के 10 बटे में ये 5। तो y बराबर में आ गया माइनस के 2। तो फाइनली बिंदु अपने बन गए यहाँ पर कितना, 8 माइनस के 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरी आर्मी, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सेटल कर देते हैं। ये कर दिया हमने सेटल। अब क्या करेंगे, y बराबर, तो y बराबर में इसमें क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेता हूँ। तो y बराबर कितना रख दिया मैंने, 5 रख दिया। तो 7x प्लस के ये हो गया 25 और बराबर में ये कितना है 46। तो 7x बराबर में ये 46 माइनस के 25 कितना है भाई 25। तो ये अपना
x बराबर में ये आ गया 21/7 और ये फाइनली कट जाएगा तो 7 या 21, तो x की वैल्यू आ गई 3 और बिंदु अपने मेरे बच्चे बन गए हैं 3,5। ठीक है, तो अब यहाँ पर जानदार शानदार तरीके से ध्यान देंगे बेटा। ये बिंदु तो अपने निकल के आ ही गए हैं, लेकिन अपन को इनको अच्छे तरीके से यहाँ से आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट से इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने साइड किया, ठीक है एकदम, और इसको भी मैं क्या करूँगा साइड करूँगा। ठीक है, इनको भी मैं क्या करूँगा यहाँ साइड करूँगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फटाक से हाईएस्ट कितना जाएंगे अपन 10 जाएंगे। तो 10 जाने के लिए अपन को क्या करना होगा, ये ग्राफ इस तरीके से जमाना होगा कि इसमें 10 चले जाएं। ठीक है, हाईएस्ट कितना चले जाएं मेरे बच्चे 10 चले जाएं। ठीक है, तो देखिए फटाफट इसको जमा लेते हैं, एकदम बीच में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए 10 तक अपन को क्या करना होगा, अपन को इसको काटना होगा अच्छे तरीके से। तो 2 4 6 8 10 और 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गैप ज़्यादा कम हो गया है, क्या है भाई गैप, 2 4 6 8 और ये 10, या 2 4 6 8 और ये 10। अब देखिए फटाफट से ये सब कुछ क्या है भाई 0,0 है। ठीक है, ये 2 4 6 8 10, ये भी 2 4 6 8 10, माइनस के 2, ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट, -2 -4 -6 -8 -10, ये -2 -4 -6 -8 -10। देखिए सवाल को एकदम जबरदस्त तरीके से ध्यान रखना है, तो अपन को इसका गर्दा अच्छे तरीके से उड़ाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु अपन काट लेते हैं फटाफट से। देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं मेरे बच्चे। अब देखिए पहला बिंदु 10 किसका मान है भाई x का, वो कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ रख देता हूँ 10,0। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 3 x का मान है तो वो कहाँ होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको मैंने रख लिया 3, कितना दिया है भाई 5 दिया है, तो 3 और 5 कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एकदम इसको ये ले लिया मैंने यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत, और इसको यहाँ से थोड़ा सा अपन मिटाल भी सकते हैं इस तरीके से, जब यहाँ पर आ रहा है तो इसको यहीं ले लेंगे। अब उसके बाद में भाई 8 किसकी वैल्यू है x की, तो ये रही, और 2 -2 किसकी वैल्यू है भाई y की, वो कहाँ है मेरे बच्चे ये रही। ठीक है, किसकी है भाई ये y की है, तो ये x अक्ष है अपना, ये y है, ये -x है और ये -y है। अब 3,5 कहाँ यही है, तो इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो फटाफट से ध्यान देंगे, एक तो अपनी लाइन ड्रॉ हो जाएगी किस तरीके से बेटा यही। ठीक है, 8 किसकी वैल्यू आ रही है भाई यहाँ पर x की आ रही है, तो ये रही, और ये क्या है ये रही, तो 10। तो ज्यादातर अपना 3 क्या है भाई यहाँ पर ये 3,5 आ रहा है, कितना आ रहा है 3,5। तो इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा भाई, यहीं से रेखा गुजारनी होगी। कहाँ से गुजारनी होगी, यहीं से। जैसे कि एक रेखा तो मैंने ये गुजार दी, क्या है भैया ये गुजार दी। ठीक है तो इसको मैंने लिख लिया। अब दूसरी है ना, उसको हम यहाँ से गुजार सकते हैं, कहाँ से भाई यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है, ये कितना आया भाई, ये तो आया 3, ये वाला थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, ये क्या है यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ पर ये क्या है 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। यहाँ बिंदु कौन सा बना, यहाँ बना 8, और कितना है भाई -2, कितना है -2। ठीक है, तो ये भी अपन को इस तरीके से अपन गुजारेंगे ना, तो 8 क्या ये है और ये है। ठीक है, तो फाइनली इसमें यही ग्राफ बनने वाला है 3 और 5 का, कितना बनेगा
3 और 5 का ग्राफ बनने वाला है। तो यहाँ पर 3 किसकी वैल्यू है भाई, x की वैल्यू। तो x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है भाई 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है भाई 3 रुपये है तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः एक पेंसिल कितना भाई, एक पेंसिल x बराबर कितने रुपए की है 3 रुपए की है। और एक कलम कितने की है, y बराबर 5 रुपए की है। क्योंकि भाई यहाँ पर देख सकते हैं इसके बराबर हो जाएगा, ये कितना है 3 5 15, कितना हो गया 15 और 7 पंजे 35, तो 15 35 50, 50 बराबर 50, मतलब अपना आंसर आ गया है एग्जैक्ट। तो चलिए मेरे शेरों अपन अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है मेरी आर्मी प्रश्न नंबर 2। क्या है मेरे बच्चे, प्रश्न नंबर 2 है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में एकदम है ना जान झोंक देना है अपना जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए इनकी कंडीशन होती है किस तरीके की मेरे भाई, इस तरीके की होती है। एक तो है अपनी प्रतिच्छेदी रेखा, एक है अपनी समपाती रेखा और एक है अपनी बेटा समांतर। क्या है भाई, समांतर। ओके, इस समांतर को देखेंगे, समांतर का मतलब रेल के पटरी जैसी। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे पर काटेगी। और ये क्या है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं पानी। चलिए अब देखिए यहाँ पर अपन जानदार शानदार तरीके से करने वाले हैं। इनमें सिर्फ तुलना करके ये देखना है कि ये कौन सी रेखा है। तो देखिए मेरे शेरों, आप ध्यान रखेंगे, मैं तीनों कंडीशनों को लिख रहा हूं। जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक कंडीशन तो बेटा ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कि सर ये क्या बला है, ये बेटा बला है ना वो बहुत तगड़ी वाली बला है। क्या है मेरे भाई, ये जो बला है ना, ये बला आज तक किसी की समझ में नहीं आई है, लेकिन आज हम इसको आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सभी में बिठाल करके रहेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। जब तक आपका भाई आपके साथ है तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। ये कौन सी रेखा होगी भाई, ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये कौन सी है भाई, ये यहाँ पर समांतर रेखा। कौन सी रेखा है भाई, समांतर रेखा। और ये कौन सी है भाई, ये है समपाती रेखा। कौन सी है, समपाती रेखा। अब ये बेटा बच्चे बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये कहीं समपाती तो नहीं है, ये कहीं समांतर तो नहीं है। तो ये कैसी है भाई, समपाती है, और ये कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो देखिए इसको देखने वाले हैं तुलना करके फटाफट से। तो उसके लिए हमें इनको नीचे रखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, हमें इनको नीचे रखना होगा। ठीक है, ये रख दिए मैंने नीचे। अब इस पहले सवाल को देखते हैं कि ये कैसा है। तो देखिए बेटा सवाल अपना एकदम मस्त है, स्वस्थ है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। कॉमा B1 की वैल्यू कितनी है, -4 है। कॉमा B2 की वैल्यू कितनी है, कि 6 है। तो ये एकदम अलग वैल्यू आ गई। क्या आ गई, ये 5/2
और माइनस के 4/6। यदि ये कट भी जाएगा, ये 5/7 और ये 4/6, ये 2 से कट जाएगा तो ये माइनस के 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, लेकिन इतना तब भी नहीं आएगा। तो पहले वाली कंडीशन में अपन ने बेटा तुलना कर ली है। तुलना का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना वो क्या है, ए, ठीक है। यदि इसमें डिफरेंस दर्शाना है तो A1, इसको बोलते हैं यहाँ पर B1, इसको बोलते हैं C1। क्या बोलते हैं भाई, C1। और ये क्या है A2, ये है B2 और ये है मेरे बच्चे C2। तो इनको अपन देखेंगे कि A1/A2 की वैल्यू है ना वो कितना आई है भाई, A1/A2 की वैल्यू मेरे बच्चे 5/7, कॉमा B1/B2 की वैल्यु कितनी आई है, माइनस के 4/6। तो बेटा ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं मतलब इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी भाई, प्रतिच्छेदी। ये पहली शर्त कंडीशन को क्या कर रही है, काट रही है। अब आगे देखते हैं फटाफट से चुटकियों में। ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया, तो अब आगे देखिए फटाफट, ठीक है मेरे भाई, फटाफट से देखिए। इनमें से बेटा ऑब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे है यहाँ पर ये A1 और ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो ध्यान दीजिए 9/18, A1 में A2 इक्वल कितना है, 9/18, कॉमा B1/B2 कितना है भाई, 3/6, कॉमा C1/C2 कितना है मेरे भाई, 12/24। तो इसको काटते हैं भाई, क्या करते हैं, काटते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इसमें कौन सी शर्त लगेगी, इसमें लगेगी मेरे बच्चे ये वाली शर्त। कौन सी वाली लगेगी, ये वाली। ये कैसे कि A1/A2 का मान कितना, 1/2 और B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई समपाती रेखा। तो देखिए इसका सिंबल भी मैं बना देता हूँ। ये कैसी रेखाएं होती हैं, छोटे से उसमें बना रहा हूँ मैं। ये होती हैं मेरे भाई इस तरीके की, ठीक है। किस तरीके की, इस तरीके की, ठीक है। इसको ही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ये कर दी मैंने कट, और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। ये क्या हो गई भाई, ये हो गई अपनी प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब इसमें कैसी होगी भाई, तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, इसके लिए अपन को यहाँ पर एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। क्या हो गई भाई, एक दूसरी लाइन है ना, उसका कलर हम क्या करेंगे भाई, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस पर चढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, एक तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया भाई, एक यहाँ काट रहा है, 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 यहाँ। ये क्या हो गई, समपाती रेखा हो गई। तो इसका क्या है, एक हल होगा। इसका क्या होगा भाई, एक हल होगा। तो इस हल को अपन बाद में देख लेंगे, पहले अपन को इस सवाल को अच्छे तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखिए। तो इसके लिए अपन को इसको A1 और इसको A2, ठीक है, यहाँ x आएगा, और इसको मेरे बच्चे यहाँ B1 और इसको B2, इसको C1 और इसको C2। तो ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, कि A1/A2 की वैल्यू है 6/2, कॉमा B1/B2 की वैल्यू है -3/-1, कॉमा C1/C2 की वैल्यू है 10/9। कि सर ये बात तो आपकी सही है, किस तरीके से सही, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, माइनस से माइनस। तो A1/A2 का मान 3/1 है और B1/B2 का मान 3/1 है, लेकिन C1/C2 का मान सेम नहीं है। तो इसमें कौन सी होगी, समांतर। तो समांतर क्या होती है भाई, समांतर का मतलब होता है जैसे रेल की पटरी। किसकी पटरी भाई, रेल की पटरी। रेल की पटरी ऐसी होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या है भाई, एकदम समांतर हैं। तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बेटा एक भी जगह नहीं काट रही है, इसका एक हल है। तो अब इन हलों को लिख देता हूं मैं। क्या करता हूं भाई,
इन हलों को लिख देता हूं। इसका क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा भाई, एक हल। और ये कैसा होगा, संगत। तो सारी चीजें मैं यही बता रहा हूं। और इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। ये भी कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है। और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है। और ये कैसा है, असंगत है। कैसा है भाई, असंगत। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये गर्दा उड़ा दिया है अपन ने इस दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे फटाफट से, और इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। और अपन आगे बढ़ने वाले हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो कैसी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का था। कैसा था, इसी तरीके का। तो अपन इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसको अपन को खाली देखना है कि ये कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। ओके, चलिए करते हैं अपन फटाफट से इसको स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो ये क्या है भाई, A1 है, और ये क्या है, B1 है, और ये क्या है, C1, और ये A2, और ये B2, और ये C2। तो पहले वाले क्वेश्चन को हल करेंगे तो A1 का मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया, कॉमा B1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया, C1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। A2 का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और B2 का कितना आ गया भाई, यहाँ से -3 आ गया, और C2 का कितना आ गया, 7 आ गया। तो पहले वाले सवाल में मेरे बच्चे क्या हो रहा है कि A1/A2 का मान कितना है, 3/2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है। क्या नहीं है भाई, B1/B2 बराबर नहीं है। तो इसमें कौन सी रेखा हो जाएगी कि सर इसमें तो पहले ही पता चल रहा है कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी होगी भाई, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि बेटा आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो फटाफट से। देखो कैसे है, मैंने यहाँ से सारे मान लिए तुलना करके, और मैंने यहाँ पर लगा लिया कि ये 3/2 है किसका, A1/A2 का मान, और B1/B2 का मान कितना है, 2/-3। तो ये बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको A1, इसको B1 और इसको C1, इसको क्या है A2, और इसको B2 और इसको C2। तो यहाँ पर इनको बना देते हैं एकदम जानदार शानदार। A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A2 बराबर 4, और B2 बराबर -6, और C2 बराबर में 9। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये क्या निकल के आ जाएगा, A1/A2 कितना है भाई, 2/4। तो ये कट जाएगा, तो इसको 2/4 ही लिख लेता हूँ पहले, कॉमा B1/B2 कितना है भाई, -3/-6, C1 C2 कितना है, 8/9। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, --3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6। तो A1/A2 इक्वल नहीं है, सॉरी है ये B1/B2 इक्वल अब नहीं है C1/C2। तो यहाँ पर ये अपना आ गया है जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी भाई, इसमें होगी अपनी कौन सी, समांतर रेखा। कौन सी है भाई, समांतर रेखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है। ये हो गई अपनी समांतर रेखा। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ से स्किप करना होगा। ये बेटा पहला क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, क्या कर सकते हो, ये पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने साइड।
थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं और आगे, जिससे कि आपको दोनों तीनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड पर देखने को मिल जाएं, ठीक है। और इसको मैं बड़ा कर देता हूं, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में मेरे बच्चे परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको करना होगा सॉल्व, ठीक है। तो ये सॉल्व होगा तो इस तरीके से होगा कि इसका एलसीएम आ गया 6। कितना आया भाई? 6 आया। तो 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 9x हो गया, प्लस के 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो ये 5 दूनी 10y हो गया। कितना हो गया भाई? 10y इक्वल टू ये 8, तो 9x प्लस के 10y और ये हो जाएगा 8 छंके 48। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 2 लिखा है 9x माइनस के 10y इक्वल टू 14। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए ये कितना आ गया? a1 बटे में a2 डायरेक्ट रख रहा हूँ, 9 बटे में कितना है? 9, कॉमा b1 बटे में b2 कितना है भाई? 10 बटे में माइनस के 10। तो ये यहीं पर बराबर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं मेरे बच्चे? कि ये कट जाएगा 1 1, ये भी कट जाएगा 1 1, ठीक है। तो इसका 1 आ जाएगा, इसका माइनस के 1, तो इसमें हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है। तो इसमें कौन सी रेखा हो जाएगी भाई? इसमें सर रेखा हो जाएगी अपनी प्रतिच्छेदी। कौन सी हो जाएगी भाई? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर अपन प्रतिच्छेदी रेखा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी, इसमें भी प्रतिच्छेदी, इसमें समांतर रेखा। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या देखना है भाई? अपन को ये ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती। तो इसको भी यहाँ पर रापची की स्टाइल में अपन समझ लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या है? इसमें a1 है और ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसको हल कर रहे हैं फटाफट से कि a1 की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है, और b1 की वैल्यू माइनस के 3 है, और c1 की वैल्यू 11 है। उसी तरीके से a2 कितना है भाई? माइनस के 10 है, और b2 कितना है भाई? 6 है, और c2 कितना है? माइनस के 22 है, ठीक है। तो अब देखिए इसका गर्दा उड़ा देते हैं। a1 बटे में a2 का मान 5 बटे माइनस के 10, कॉमा b1 बटे में b2 का मान माइनस के 3 बटे में 6, कॉमा c1 बटे c2 का मान 11 बटे में माइनस के 22। तो अब यहाँ पर आप समझदार हो तो समझ सकते हो कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। कितना? 11 दूनी 22। तो a1 बटे a2 का मान बराबर है वही b1 बटे b2 का मान बराबर है c1 बटे c2 का मान। तो इसमें मेरे बच्चे कौन सी रेखा है आप कमेंट में बताइए फटाफट से। तो इसमें मेरे प्यारे लॉलीपॉप आपको दिख रही होगी, कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा। कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो सभी मान a1 बट्टे a2 का माइनस के 1/2, b1 बट्टे b2 का माइनस के 1/2, c1 बट्टे c2 का माइनस के 1/2। तो ये सारे मान यहाँ पर आ गए हैं, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट से अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये संपाती रेखा हो गई है। अब देखिए इसको अपन को एलसीएम लेकर के करना होगा। तो इसके बटे में कुछ नहीं है 1, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? ये आ गया 3, ठीक है। 3 का 3 में तो ये 4x ही रहने वाला है, प्लस के ये 6y हो जाएगा, बराबर में ये 8 है। तो 4x
प्लस के 6y इक्वल टू 24। ठीक है, ये अपना समीकरण ये बन गया। ठीक है, कौन सा? पहला वाला। दूसरे के लिए 2x प्लस के 3y बराबर में ये 12 और ये समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो अब इसमें भाई ये है a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। तो a1 बटे में a2 इक्वल कितना है भाई? इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम। तो पेन चेंज करेंगे तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। a1 बटे में a2 इक्वल कितना है भाई? 4 बटे में 2। कितना है? 4 बटे में 2, कॉमा b1 बटे में b2 बराबर में कितना है? 6 बटे में 3, कॉमा c1 बटे में c2 बराबर कितना है? 24 बटे में 12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे ये कट गया 2, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे में c2। तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, कि इस पर ध्यान दो फटाफट से। इसको सिलेक्ट करके मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसमें कौन सा हो जाएगा ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये कर लिया मैंने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फटाफट से इसको मैं डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ और इसमें कौन सी रेखा हो जाएगी यहाँ पर? इसमें भी कौन सी हो जाएगी भाई? समपाती हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? समपाती रेखा। ठीक है, इन दोनों में कौन सी रेखा हो गई भाई? समपाती रेखा। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप जोश बनाए रखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है मेरी आर्मी, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके, चलिए नोट कर लिया होगा, ये चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत है और कौन सा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिकल विधि से हल करना है। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फटाफट से, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले ये है अपना a1, ये है b1 और ये है c1, ये a2, ये b2 और ये बेटा c2। ठीक है, तो अपन को क्या करना होगा? अपन को इसको करना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपन को संगत देखना है। तो संगत कब कब होगा? जब प्रतिच्छेदी होगी तो संगत होगा, संपाती होगी तो संगत होगा, समांतर होगी तो संगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संगत नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके से होती है ये प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, इसका गर्दा उड़ाते हैं अभी फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए सभी बच्चे, इधर देखिए। जैसे मैंने लिखा a1 बटे में a2, तो मान क्या आया भाई? x 1 है, तो इसको सभी मानों को लिखना होगा ढंग से यहाँ पर। तो देखिए a1 का मान कुछ नहीं है 1, b1 का मान कुछ नहीं है 1, c1 का मान 5 है, उसी तरीके से a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान कितना है? 10 है। ठीक है, तो देखिए 1 बट्टे 2 कितना मेरे बच्चे? 1 बट्टे में 2। ठीक है, और यहाँ पर बेटा कॉमा b1 बटे b2 कितना है? 1 बट्टे 2, कॉमा c1 बटे c2 कितना है भाई? यहाँ पर 5 बटे में 10। तो इसको भी काट दूंगा मैं तो कितना बन जाएगा? 1 बटे 2 ही बन जाएगा। तो इसमें बन गया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो ये कौन सी रेखा हो गई? ये रेखा हो गई मेरी आर्मी यहाँ पर समपाती रेखा। कौन सी है भाई? समपाती रेखा। यदि समपाती रेखा है तो कैसा होगा? ये संगत होगा। कैसा होगा मेरे बच्चे? संगत होगा। ठीक है, कैसा होगा? संगत। समपाती है तो उसमें लाइन कैसी आ जाएंगी? एक के ऊपर एक, तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? अनेक हल। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल मेथड से तोड़ना पड़ेगा जी। ओके,
तो चलिए फटाफट से इसका गर्दा उड़ाते हैं ग्राफिकल विधि से, ठीक है, क्योंकि ये अपना निकल के आ चुका है संगत। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संगत है तो क्या करिए भाई, ग्राफी विधि से करिए। तो पहले क्वेश्चन को अपन करते हैं ग्राफी विधि से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, देखिए बेटा समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो चलते हैं अपन, ये समीकरण क्या है अपना 1 है, तो यहाँ x प्लस के y इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो 0 प्लस के y बराबर में ये आ गया 5, तो y की वैल्यू आई है 5। तो बिंदु बन गया अपना, बिंदु क्या है मेरी आर्मी, 0, ये 5, ठीक है। अब y बराबर में हमने 0 रख दिया, कितना रख दिया भाई, 0। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर y बराबर में ये 0 रख दिया। तो देखिए मेरे बच्चे x प्लस के 0 बराबर में ये 5 हो गया, तो x बराबर में ये 5 आ गया। तो बिंदु अपने क्या बन गए भाई, बिंदु यहाँ पर जानदार शानदार बन गए भाई, 5,0। किसी को कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बस इनका कलर चेंज कर लो। तो कलर को तो एकदम है ना अपन ऐसा चेंज कर देंगे कि जो कभी छूटेगा ही नहीं, ठीक है, कि सर ऐसा भी चेंज मत करो। तो देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर हमने इसको गर्दा उड़ा दिया है। अब देखिए फटाफट से यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब इसको हल करते हैं, ठीक है। वो क्या है बेटा, एक बार अपनी जुबान फिसल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है, इन सब का मतलब एक ही है, चिन टपाक डमडम, ठीक है। तो इधर देखिए इसका गर्दा उड़ाने वाले हैं। यहाँ पर ये लिखा है 2x प्लस के 2y बराबर में ये 10। तो बेटा एक तरीके से 2 को कॉमन ले लूँगा मैं, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस के y बराबर में ये कितना बचा, 5 बचा। तो x प्लस के y बराबर में ये कितना बचा, सॉरी 10 है, ये कितना है मेरे भाई, 10। तो इसका निकालना होगा अपन को यहाँ पर बस, ठीक है। ये बटे में 2 आ गया और 2 से काट देंगे तो x प्लस के y बराबर में ये आ जाएगा मेरे बच्चे 5, कितना आ गया, 5। और ये ही अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर समीकरण हो जाएगा। तो ये समीकरण है ना एक दूसरे से क्या हो गए भाई, मैच हो गए हैं। ये समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा है, 2 पंजे 10, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 2 पंजे 10। फाइनली अपना समीकरण वही बन गया है। तो अपना इसमें ग्राफ है ना बेटा, संपाती रेखा आ रही है। तो संपाती कैसी होती है, एकदम एक दूसरे पर डिपेंड। तो इसमें भी वही बिंदु आएंगे, तो वही बिंदु आएंगे तो ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ है ना एकदम इजी आने वाला है। कैसा है मेरे भाई, एकदम इजी आने वाला है इसका ग्राफ, ठीक है। तो फटाफट से इसका ग्राफ कर देते हैं अपन इसको फटाफट से यहाँ पर। तो देखिए सभी स्टूडेंट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अब देखिए इसमें कितना जा रहा है, हाईएस्ट 0505, कितना है भाई, 0505, ठीक है। तो चलिए इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए सभी स्टूडेंट यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ये अपना क्या है भाई, x है, ये y है, ये माइनस के x है और ये माइनस के y है। तो माइनस वाली वैल्यू तो है ही नहीं, क्या नहीं है मेरे बच्चे, माइनस वाली वैल्यू कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है। क्या है भाई, इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि माइनस वाली वैल्यू है ही नहीं, माइनस वाली वैल्यू नहीं है। तो अपन को क्या करना होगा, इसको इस तरीके से करना होगा कि सर ये ग्राफ आप कैसा बना रहे हो बेटा। ये ग्राफ है ना एकदम ईजी है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं है। तो फटाफट से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया अपना 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए फटाफट से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करने से पहले अपन को क्या करना होगा, इसको काटना होगा, ठीक है। तो काटेंगे तो क्या बनेगा, 0,5। तो 0x की वैल्यू कहाँ रहेगी बेटा, यहीं पर रहेगी 0, ठीक है। और y की वैल्यू 5 कहाँ आई, यहाँ। तो 0,5 ये आ गया। अब 5 ये आएगी 5,0।
तो इनकी जो लाइन है वो ड्रॉ होंगी बेटा इस तरीके से, ये करके दिखाओ, ये आ गई अपनी लाइन है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनली इस पर एक और लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? इसी समीकरण की एक और लाइन आ जाएगी, तो उसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, अब देखिए फटाफट से, इसको मैंने ये रख दिया, इसके ऊपर एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे भाई? अनेक हल होंगे। यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, तो ये कैसी रेखा है भाई? समपाती रेखा है। कैसी है भाई? समपाती रेखा। ठीक है, क्या हो गई भाई? ये समपाती रेखा हो गई। ठीक है, क्योंकि समपाती रेखा हमेशा कैसी आती है भाई? एक दूसरे पर। तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? अनेक हल। ठीक है, तो यहाँ पर ये समपाती रेखा का इस तरीके से ग्राफ बन गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से बने रहिए क्लास में जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट, इसमें कौन सी रेखा होगी ये अपन को देखना है फटाफट से। तो देखिए मेरे बच्चे, इसमें हम हल कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिया है? इसमें ये दिया है a1 की वैल्यू 1 है और b1 की वैल्यू भी एक माइनस के 1 है। कितनी है भाई? माइनस के 1। और c1 की वैल्यू 8 है। उसी तरीके से a2 कितना है भाई? a1 b1 c1, और a2 कितना है भाई? 3 है। और b2 कितना है भाई? माइनस के 3 है। और c2 कितना है भाई? 16 है। तो इनको अपन को क्या करना होगा? यहाँ पर सेटल करना होगा। a1 बटे a2 बराबर 1/3 कॉमा b1 बटे b2 बराबर कितना है भाई मेरे बच्चे? कितना है? माइनस के 1/3। ठीक है, और c1 बटे में c2 कितना है? 8/16। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2/16। तो फाइनली ये क्या आ गया भाई? यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। और ये फाइनली यहाँ पर ये आ गया है रापची की स्टाइल में। तो इसमें कौन सी रेखा हो जाएगी भाई? ये समांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा में कैसा युग्म होता है? असंगत। कैसा होता है? असंगत युग्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और इसकी लाइन कैसी होंगी भाई? लाइन हो जाएंगी ये रेल की पटरी। क्या हो जाएंगी? रेल की पटरी। क्या हो जाएंगी मेरे बच्चे? रेल की पटरी। इसको ऐसे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया भाई? असंगत युग्म या असंगत निकाय हो चुका है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन करने चलते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा नहीं है, अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इस क्वेश्चन को भी रापची की स्टाइल में अपन करते हैं फटाफट से। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। और b1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। और c1 की वैल्यू माइनस के 6 है। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएगी, लेकिन दोनों इधर ही हैं। अब देखिए a2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2 है। और c2 की कितनी है? माइनस के 4 है। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कि सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 बटे a2 बराबर कितना आया है? 2/4 कॉमा b1 बटे में b2 बराबर कितना आया है? 1/-2। ठीक है, तो इसमें c1 बटे c2 और देख लेता हूँ। c1 बटे c2 कितना आया है? -6/4। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें अपन फटाफट से देखने वाले हैं कि क्या है। 1/2 और ये भी 1/2 और ये भी 1/2 नहीं है। तो इसको अपन करेंगे तो ये आ जाएगा a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2। ये नहीं है कि है, अपन को थोड़ा सा मैथ में डिस्कस इसको करना पड़ेगा। ठीक है, किस में देखना पड़ेगा भाई? मैथ में। तो थोड़ा गलत सवाल नहीं हो जाए, यदि गलत हो गया ना तो वैसे ही फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, कौन सा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? तीसरा है।
तो तीसरे में क्या होंगे भाई, संगत समीकरण युग्म होंगे, तो उसमें क्या होगा, ग्राफ अपना बनने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदी, क्योंकि इसके बराबर ही नहीं है। देखिए बेटा, देखना इसलिए जरूरी होता है कि यदि सवाल थोड़ा भी मिसफॉल्ट टाइप हो गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो पूरी मेहनत क्या हो जाएगी यहाँ पर, खराब हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए बेटा इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, अभी क्या कर देता हूँ, साइड। ठीक है, इसके क्या होंगे, संगत युग्म होंगे। आपको पता चल गया होगा कि क्या होंगे, संगत युग्म। ओके, क्या है भाई, संगत युग्म। यदि इसमें संगत युग्म है तो समीकरण नंबर ये क्या है भाई, अपना पहला है। क्या दिया है भाई, समीकरण नंबर पहला, इसको यहाँ पर कर लेते हैं 2x प्लस के y माइनस के 6 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो इसको डायरेक्ट में प्लस के 6 लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरा क्या दिया है, 4x माइनस के 2y बराबर में ये 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, यदि दिक्कत नहीं है तो अपन रापची की स्टाइल में यहाँ पर x बराबर क्या रखते हैं, 0, तो ये हो जाएगा 0 पूरा। ठीक है, और y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया भाई, 6। तो बिंदु अपने कितना बन गए भाई, बिंदु बन गए यहाँ पर 0,6। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कितना बन गए, 0,6, और इनको इसमें रख देते हैं एकदम फिक्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने यहाँ पर ये गर्दा उड़ा दिया और इसको कर दिया यहाँ इतने अच्छे तरीके से डिब्बे के अंदर बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रख लेंगे, तो 2x प्लस के 0 बराबर में 6, तो x बराबर में 6 अपॉन में 2, तो x बराबर में ये हो गया 3। ठीक है, कितना आ गया, ये 3 आ गया। 3 आ गया तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये आ गया अपना 3। तो बिंदु क्या बन गए मेरे बच्चे, यहाँ पर बिंदु बन गए मेरे प्यारे लॉलीपॉप 3,0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन डिब्बे के अंदर कर देते हैं बंद। तो ये दोनों वैल्यू अपनी आ गई हैं, क्योंकि अपन को ग्राफ बनाना है फटाक से। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब बेटा ये समीकरण की कहानी पूरी हो गई है, तो अपन को क्या करना होगा भाई, इनको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं साइड, और अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर अगले समीकरण को करना होगा सॉल्व। ठीक है, तो अगले समीकरण में क्या करेंगे भाई, इसमें मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो x बराबर 0 इसमें रख देता हूँ, तो ये पूरा 0 प्लस के माइनस के 2y बराबर में कितना आ गया, 4। तो y बराबर में ये 4 बटे में माइनस के 2, तो y बराबर में आ गया माइनस के 2। ठीक है, तो फाइनली बिंदु अपने बन गए भाई, बिंदु क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर 0, माइनस के 2 ये बन चुके हैं। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर y बराबर 0 रखते हैं, तो 4x माइनस के 0 बराबर में ये 4 आ गया, तो x बराबर में 4 बटे में 4, मतलब x का मान आ गया 1। तो बिंदु अपने फाइनली कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 1,0। किसी को कोई दिक्कत, कि सर दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन इसको अपन है ना फटाफट से यहाँ पर ये दोनों डिब्बों के अंदर इन दोनों मानों को पैक कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और अब अपन ग्राफ कर लेते हैं ड्रॉ। तो हाईएस्ट कितने तक जाना है अपन को भाई, 6 तक जाना है। ठीक है, वो भी किस में, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ को इस तरीके से लीजिए फटाफट से, और मैं इसका गर्दा उड़ा देता हूँ रापची की स्टाइल में। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, इसका अपन गर्दा उड़ा देते हैं। और इस ग्राफ को है ना, माइनस की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो माइनस की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए अपन है ना इस तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से भाई, इस तरीके से। तो यहाँ पर सब कुछ 0 है, ये x अक्ष है और ये माइनस के x है, ये y है, ये माइनस के y है। किसी को कोई दिक्कत, कितना 6 तक जाना, तो 1
2 3 4। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इनको थोड़ा घना ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको भी 1 2 3 4 5 6, ये तो इतने तक ही आ गए। ये 1 2 और ये 1 और ये 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप 0 0 कहाँ है, यहीं पर है। और बाई में प्लस के 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 0,6 ये हो गया। अब अगला 3 3 एक्स में कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो 3,0 ये हो गया। अब उसके बाद में 0, बाई का 2 कहाँ है, ये रहा। तो इनको 0, -2। उसके बाद में 1 1 किसका है भाई, एक्स का, ये रहा, ठीक है। 1,0। तो देखिए पहला लाइन ड्रॉ कर देते हैं मेरे बच्चे। तो पहला लाइन तो ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, कहाँ के लिए कि सर इसका लाइन का ये इसको कर दो ड्रॉ यहाँ के लिए, कहाँ कर दो, यहाँ के लिए, ठीक है। कि मैंने तो ये कर दिया। और दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे बच्चे यहाँ के लिए, ठीक है। और ये दूसरा लाइन भी क्या हो गया, ये ड्रॉ हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये अपना ग्राफ बन चुका है, ठीक है। पहले समीकरण का ये, दूसरे समीकरण का ये, और यहाँ पर ये छायांकित पटल अपन को प्राप्त त्रिभुज हो गया है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे जल्दी से नोट कर लिया करो, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये दिया है हल, क्या कर रहे हैं इसमें, a1 का मान है 2 और b1 का मान है -2 और c1 का मान है -2। किसी को कोई दिक्कत कि सर दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब a2 का मान है वही 4, b2 का मान है वही -4 और c2 का मान है वही -5। तो देखिए मेरे भाई इसमें ये आ जाएगा कि a1 बट्टे a2 बराबर में 2/4, b1/b2 बराबर में मेरे बच्चे कितना है, -2/4, c1 c2 बराबर में है -2/5। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप माइनस से माइनस कट गया, 1/2 और ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2। तो फाइनली ये इसका आ गया है। और ये मेरे बच्चे कौन सी रेखा हो जाएगी यहाँ पर, इसमें रेखा हो जाएगी समांतर। कौन सी रेखा हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी समांतर रेखा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, समांतर रेखा, ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। और इसमें असंगत युग्म हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, असंगत युग्म, ओके। असंगत क्या है भाई, युग्म है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन ये दिया है बेटा, और ये लेक्चर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन अपना जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका गर्दा उड़ा देता हूं फटाफट से। यहां पर आपको दिया है एक, कैसा दिया है भाई, आयताकार बाग, कैसा है, आयताकार बाग। तो आयताकार बाग को मैंने ऐसे बना लिया, वो कह रहा है जिसकी लंबाई, तो ये लंबाई है अपनी, ठीक है। ये क्या है भाई, लंबाई है। ये कितना है भाई, 36 मीटर का इसका अर्ध परिमाप है। और चौड़ाई क्या है भाई, ये है, ये क्या है भाई, चौड़ाई। तो चौड़ाई को मैं x मान लेता हूं और इसको x + के 4, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई कितनी अधिक है भाई, x + के 4 अधिक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। तो देखिए नहीं दिक्कत है तो यहाँ पर मैं अर्ध परिमाप का सूत्र लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर में होता है 2 लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई अर्ध का लगा रहे हैं तो ये बटे में 2 हो जाएगा। परिमाप का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप कितना दिया है अर्ध परिमाप, 36 दिया है। 2 लंबाई कितनी दी है, x + के 4 दी है,
प्लस चौड़ाई कितनी है x, और बटे में सर ये 2 है। कि सर इसको कैसे तरीके से आप कर रहे हो सवाल को? बेटा हम इसी तरीके से कर रहे हैं। इससे ये कट गया, क्या कट गया भाई? इससे ये कट गया, 2 से क्या कट गया? ये कट गया। तो 36 बराबर में ये हो जाएगा 2x प्लस के 4। तो ये 36 माइनस के ये 4 हो गया, और ये हो गया 2x, ये हो गया 32, और ये x बटे में ये 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा? ये आ जाएगा 2 से 16 दूनी 32। तो x बराबर कितना आ गया? 16 मीटर। यदि x बराबर 16 आया है तो चौड़ाई इसकी क्या हो गई? यहाँ लिख सकता हूँ कि अतः चौड़ाई x बराबर कितनी हो गई भाई? 16, ठीक है। तथा लंबाई मेरे बच्चे यहाँ पर हो गई है इसकी x 16 प्लस के 4 बराबर में 20। किसी को कोई दिक्कत? कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो इसका हमने गर्दा उड़ा दिया है रापची की स्टाइल में। यदि आप बोलें तो फटाफट से मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। तो इसको ग्राफ से बोल नहीं रहा है वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है जानदार शानदार धुआंधार। बेटा इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान दीजिए कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। कैसा? पहला प्रतिच्छेदी रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा संपाती रेखा हो। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा मेरे बच्चे? इसके लिए हमको क्या करना होगा? सवाल को सॉल्व करना होगा। तो एकदम अपनी इंद्रियों को इधर बनाए रखना है, और पहले क्वेश्चन का मैं रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा देता हूं, ठीक है। तो इसको हल कर रहा हूं। तो अपन को दिया क्या है? दिया है अपन को 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल 0, ठीक है। इसको सही करके लिख लेता हूं मैं। सही करके लिखूंगा तो ये 2x प्लस के 3y इक्वल 8 हो गया। अब अपन को दूसरा समीकरण कोई भी मन से लेना है। पहली कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा में मेरे बच्चे प्रतिच्छेदी के लिए अपन को क्या करना होगा? कोई एक को क्या कर देना है? गलत कर देना है, ठीक है। प्रतिच्छेदी को क्या करना है भाई? ऐसी रेखा होती है तो उसकी कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है, पहली शर्त b1 बटे b2, ठीक है। b1 बटे में b2, ठीक है, b2। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये क्या है भाई? ये अपनी प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन है, ठीक है। क्या है भाई? कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखा की, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन है ना इसको सेटल कर लेते हैं। तो ऐसी बनाने के लिए ये तो समीकरण नंबर 1 दिया है, तो अपन को क्या करना होगा? यहाँ पर 4x प्लस के 2y, किसी को कोई दिक्कत? बराबर में 6, कुछ भी ले लिया, ये अपन ने नया समीकरण ले लिया। तो इससे क्या है? ये कंडीशन बन गई है, ठीक है। एक और समीकरण लिखना है तो ये लिख दिया। तो इसमें क्या है? a1 बटे में a2 का मान 2 बटे में 4 मतलब 1 बटे 2, कॉमा b1 बटे में b2 का मान कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये क्या है? पहली शर्त नहीं हो रही, तो ये समीकरण चल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है अपन करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। दूसरे के लिए इस समीकरण को तो पहले कर लो इधर, ठीक है। इस समीकरण को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब अपन को क्या करना होगा भाई? समांतर की कंडीशन बनानी है। तो कंडीशनों को अपन क्या कर लेते हैं भाई? कॉपी कर लेते हैं। तीनों की कंडीशन अपन को लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। संपाती की क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। ये तीनों कंडीशनें यहाँ पर हमने ले ली हैं, ठीक है। पहली ये कंडीशन, और दूसरी क्या है मेरे बच्चे? दूसरी वो वाली कंडीशन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए समीकरण अपन को क्या करना है भाई? सेटिस्फाई करना है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे फटाफट से कि अपन को ये करना है। तो यहाँ पर ये 4x प्लस के कितना करना है भाई?
6y माइनस के 6, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से इसको कॉपी करके इधर लिख देता हूँ और इसको आप समझेंगे। यहाँ पर कौन सी रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई। कौन सी हो गई, समांतर रेखा की कंडीशन कैसे बन गई ये देखिए फटाफट से। a1 बटे में a2 का कितना है 2 बटे में 4, कॉमा b1 बटे में b2 का मान कितना है भाई, b2 का मान देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर b2 का कितना आ गया, यहाँ पर 3/6। ठीक है, कॉमा c1 बटे में c2 का मान कितना है 8 बटे में -6। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापची की स्टाइल में 1/2 और ये 1/2, लेकिन ये क्या हो गया अलग हो गया। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। कट भी जाएगा तो 2 से 2 चौक 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4 बटे 3 आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा है। तो अपन ने क्या है भाई, ये भी एकदम है ना, एकदम अच्छे तरीके से ये कर लिया है। अगला करते हैं फटाफट से, इसमें ये करनी है। तो यहाँ पर ये 4x प्लस के 6y और 16 समीकरण नंबर कितना आ गया 2 आ गया। ये पृथ्वी पर इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1/2 1/2 1/2 ही आना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी हम रापची की स्टाइल में समझा देते हैं आपको। a1 बटे a2 बराबर में 2 बटे में 4 है, कॉमा b1 बटे में b2 बराबर में 3 बटे 6 है, कॉमा c1 बटे c2 बराबर में 8 बटे में 16 है। ठीक है, अब इसको अपन को करना होगा 1/2 कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या है सब बराबर हैं, तो यहाँ पर कौन सी रेखा हो गई, यहाँ पर समपाती रेखा हो गई। कौन सी हो गई भाई, समपाती रेखा। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरी आर्मी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो फटाफट से अपन गर्दा उड़ाने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ठीक है मेरी आर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से इधर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जानदार शानदार है कि समीकरणों x माइनस के y प्लस 1 एंड 3x प्लस के 2y माइनस के 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार को क्या करना है भाई, छायांकित करना है। तो इधर देखिए ये सवाल लास्ट है, अपनी बल्ले बल्ले होने वाली है। इन सब का मतलब एक ही है, चिन टपाक डमडम। ठीक है, चलिए इसको उधर भेज देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ उधर भेज देता हूँ। ये हो गया -1। किसी को कोई दिक्कत कि सर दिक्कत तो नहीं है, हमने तो ये लिख लिया। तो इसको भी 3x प्लस के 2y और इसको कर दिया मैंने 12, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे शेरों इसको करते हैं स्टार्ट और अपन गर्दा उड़ाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए x बराबर मैं 0 रखूँगा, क्या करूँगा x बराबर यहाँ पर 0 रख देता हूँ। तो x बराबर 0, तो 0 माइनस के y बराबर में -1, तो y बराबर में आ गया 1 और बिंदु अपना आ जाएगा फटाफट घटाघट सटासट 0,1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो ये आ गया अपना बिंदु। अब क्या करेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 भी रख देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, y बराबर 0 भी यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो किस में रखेंगे यहाँ पर, तो x माइनस के 0 बराबर में -1, तो x बराबर में ये आ गया -1। तो बिंदु फाइनली अपने क्या बन गए, बिंदु यहाँ पर बन गए क्या है -1,0। किसी को कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको इधर इस तरीके से डिब्बे के अंदर बंद कर देना है। ये कर दिया पहले डिब्बे के अंदर बंद। ठीक है, और ये मैंने कॉपी करके दूसरे डिब्बे के अंदर भी यहाँ पर बंद कर दिया है। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा अपन सेटल कर लेंगे और इसको यहाँ पर मैं रख दूँगा। ओके, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार मस्त तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन समीकरण 2 से, तो x बराबर 0,
तो 3 0 प्लस के 2y इक्वल टू 12। किसी को कोई दिक्कत? या 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y बराबर में ये आ गया 12/2, मतलब y का मान आ गया यहाँ पर मेरे बच्चे 6। तो बिंदु यहाँ पर आ गया इसका एकदम अच्छे तरीके से 0,6। किसी को कोई दिक्कत? कि सर दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको एकदम डिब्बे के अंदर बंद करिए और ये फाइनली क्या करिए, आंसर लॉक करिए। ठीक है, तो ये मैंने मेरे बच्चे आंसर लॉक कर दिया। अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो फाइनली इधर देखिए 3x प्लस के ये 0 बराबर में ये 12, तो x बराबर में 12/3, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4। तो ये 4 आया है, 3 12। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर अपन को ध्यान देना है कि बिंदु अपने बन चुके हैं, क्या बन गए भाई, यहाँ पर 4,0 ये बिंदु बन गए हैं। ठीक है, और इन बिंदुओं को मैंने कर दिया इस डिब्बे के अंदर बंद। ठीक है, क्योंकि इनको लग रही है आज ठंड, इसलिए मैंने कर दिया इनको डिब्बे के अंदर बंद। तो चलिए फटाफट से इनको करते हैं आगे। तो जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अपन को ध्यान देना है, और मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन को क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ को तोड़ फोड़ कर देना है। और इस एक्सरसाइज का ये क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन, वो लास्ट का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस ग्राफ पर कि मैं इस ग्राफ का गर्दा किस तरीके से उड़ाने वाला हूँ, सभी को ध्यान देना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कितने तक जाना है इसमें देखिए फटाफट से, 0 1 1 6 6 तक जाना है, तो 6 तक चले जाते हैं, y में जाना है। ठीक है, तो एकदम बराबर लेंगे हम इनको, क्या लेंगे भाई, बराबर ही लेंगे। तो बराबर लेने के लिए अपन को यहाँ पर कर देंगे इसको, और इसको थोड़ा सा फटाफट से भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये कर लिया। अब देखिए ये x है और ये y है, और ये माइनस के x है और ये माइनस के y है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इनको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6 1 2 3 4 5 6, ये भी माइनस के 1 -2 -3 माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 5 माइनस के 6। अब देखिए पहले वाले को बिंदुओं को काट लेते हैं। तो 0 0 कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, और 1 किस में भाई, y में, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 0,1, इस जगह पर कट गया। अब 1 1 किस में भाई, x में, तो x में माइनस का 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको माइनस के 1,0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, माइनस के 1,0, तो माइनस के 1,0 ये आ गया। अब उसके बाद में 0,6, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ 0,6। ठीक है, अब इसको 4,0, तो 4 कहाँ, ये रहा 4,0। तो देखिए इनको ऐसे और इनको ऐसे, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये हमने दिखा दिया ये करके। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फटाफट से हो गया है। ओके मेरे बच्चे, फटाफट से ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये यूनिट है ना फिनिश हो चुकी है, और जानदार शानदार तरीके से हमने इसका गर्दा उड़ा दिया है। अब छायांकित भाग को क्या करना है भाई, अपन को यहाँ पर छाया 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 मौसम, ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने इसको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दिया है। और इसी के साथ में मेरे बच्चे ये यूनिट फिनिश हो गई है, और इस यूनिट का गर्दा हमने, यूनिट नहीं हुई है, एक्सरसाइज फिनिश हुई है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी को हमारी तरफ से और सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद जय भारत।